call is now being recorded. स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो चित्रम पुनः व्याख्यातव्यम अस्ति आदेशः। अतः सरलतया सुगमतया पदकृत्य पूर्वकम् अस्य व्याख्यानं पुनः अपि एकवारं श्रोतव्यम्। यतोहि सूत्रमेतत् अतीव रोचकं सूत्रं वर्तते, रुचिकरं सूत्रम् अस्ति। यद्यपि पाणिनीयं समस्तं व्याकरणं तादृशं वर्तते यत् एकमपि अक्षरं न त्याज्यम्, अपि तु सर्वं सम्यक् रूपेण श्रोतव्यम्। अतः इदानीं पुनः स्वरूपाणाम् एक शेष एक विभक्तौ इति सूत्र विषये विस्तारेण उच्यते। भगवता महाभाष्यकृता पश्वसान्निके महाभाष्ये प्रोक्तं व्यक्ति पदार्थं मत्वा स्वरूपाणाम् इत्येक शेषः आरभ्यते इति काचित् वर्तते। अस्य सूत्रस्य दार्शनिकी पृष्ठभूमिः व्यक्तिः पदार्थः वा जातिः पदार्थः वा इति कश्चित् विवादः भवति। केचित् जाति पदार्थवादिनः सन्ति आचार्याः मीमांसकाः, केचित् च व्यक्ति पदार्थवादिनः भवन्ति। तत्र स्वरूपाणाम् एक शेष एक विभक्तौ इति सूत्रं प्रमाणभूतं वर्तते व्यक्ति पदार्थवादी पक्षे। भगवता पाणिनिना सूत्रमेतत् किंचित संस्कृत भाषायामपि श्रोतव्यम्। भवन्तः जानन्त्येव यदस्माभिः संस्कृत व्याकरणं पठ्यते, अतः संस्कृत भाषायामपि श्रोतव्यम्। अहं हिंदी भाषायां वदिष्यामि अनन्तरम्। तर्हि चर्चा इयमस्ति यद् व्यक्तिः पदार्थः जातिर्वा पदार्थः, तर्हि अस्मिन् पदार्थे अस्मिन् विषये तत्र भगवान् पाणिनिः स्वरूपाणाम् एक शेष एक विभक्तौ इति सूत्रम् आरभ्य व्यक्ति पदार्थवादं परिपोषयति सम्यक्तया। अत्र शब्दानाम् आनन्त्यात् तत्र बहूनां मध्ये एकः शिष्यते इति एतादृश व्यवहार कारणात् व्यक्ति पदार्थः इत्यपि एकः पक्षः अत्र परिपोषितः भवति। परन्तु पूर्व सर्वस्मादादौ अस्य सूत्रस्य वस्तुतः अर्थः कः? एक शेष विधायकम् एतत् सूत्रमिति वदन्ति। तर्हि एक शेषः कः? तर्हि कृत्तद्धित समासैक शेष सनाद्यन्त धातुरूपाः पंचवृत्तयः सन्ति। तासु वृत्तिषु एका वृत्तिः वर्तते, एक शेषा वृत्तिः। वृत्तिर्नाम शक्तिः। का शक्तिः? तर्हि लुप्यमानानां शब्दस्वरूपाणां प्रातिपदिक शब्दस्वरूपाणामपि अर्थबोधजनिका शक्तिः अत्र एकशेष वृत्तौ भवति। अतः एक शेषः इति शब्दस्य कोऽर्थः यदा विचार्यते तर्हि अत्र तावत् इतर निवृत्तिपूर्वकम् अवस्थानं शेषः। शेषः नाम किम्?
इतर निवृत्ति पूर्वकम अवस्थानम। इसका अर्थ ये हुआ कि अन्यों की निवृत्ति जहां हो जाती हो और स्वयं एक अवशिष्ट रह जाता हो, तो इतर निवृत्ति पूर्वक अवस्थिति को ही हम शेष कहेंगे। कहते हैं ना, यह इतना शेष बच गया। बहुत से थे, अश्वश्च गावश्च पुरुषश्च, बहुत सारे थे, उनमें से अयमेव अवशिष्यते, अर्थात इतर निवृत्ति पूर्वक अवस्थिति। तो यही शेष पद का वास्तविक अर्थ है, शिष्यते इति शेषः। तो हम एक एक पद पर चर्चा करते हैं। स्वरूपाणाम यह एक पद है, एक शेषः यह दूसरा पद है, और एक विभक्तो यह तीसरा पद है। तो एक विभक्तो स्वरूपाणाम एक शेषः, इस तरह से थोड़ा सा हम इसको समझेंगे। एक विभक्तो स्वरूपाणाम एक शेषः। स्वरूपाणाम शब्द का क्या अर्थ है? रूप्यते बोध्यते अर्थो अनेन इति व्युत्पत्त्या। यहाँ रूप पद का अर्थ शब्द स्वरूप लिया जाएगा, और समानम रूपम येषाम ययोर्वा। तो समानम रूपम येषाम तानि तेषाम स्वरूपाणाम। स्वरूपाणाम में जो षष्ठी है वो निर्धारण में षष्ठी है। इसका मतलब ये होता है कि एक विभक्तों में जो एक पद है वह भी सोचने लायक है, समझने लायक है। एक विभक्तौ परतः स्वरूपाणाम एव दृष्टानाम शब्दानां, स्वरूपाणामेव दृष्टानां शब्दानां मध्ये एक शेषः एकः शिष्यते इत्यर्थः। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो एक शेष होना है वह प्रातिपदिकों का एक शेष होगा, सुबंतों का एक शेष नहीं होता है। ये बात अच्छी तरह से इसलिए समझनी होती है क्योंकि यहाँ पर द्वंद्व पद की अनुवृत्ति आती है। द्वंद्वापवादः एक शेषः। द्वंद्व जो होता है, द्वंद्व समास जो होता है वो सुबंतों का होता है। तो ये बातें थोड़ा सा यहाँ अच्छी तरह से क्लियर करनी होगी। इस सूत्र में वृद्धो यूना तल्लक्षण चेदे विशेष सूत्र से एव पद की का अनुकर्षण होता है, ये बात हम कल बता रहे थे। और एकश्चासौ शेषः इति एक शेषः, यहाँ पर ये समास होता है। तो इस तरह से अर्थ जो होता है वो ग्रंथकार ने मूल में लिखा कि एक विभक्तो यानी स्वरूपाण्येव दृष्टानि। यहाँ एवकार दिया गया है, न तो विरूपाणी। एकस्यामपि विभक्तौ विरूपम न भवेत् तदैव एक शेषा भवति। इसके बारे में हमने कल बताया था कि मातृ शब्द जो है प्रातिपदिक है, ऋकारांत मातृ शब्द। पर इस मातृ शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो जननीवाची मातृ शब्द है और एक परिक्षेत्रीवाची
मापक मापक अर्थ वाला भी यहाँ पर मातृ शब्द है, पर इन दोनों में आप एक शेष करना चाहो तो इन दोनों में एक शेष नहीं होगा। वह एक शेष क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों के यद्यपि रूप भ्यामादि विभक्तियों में समान रूप पाए जाते हैं, स्वरूप है, परंतु प्रथमा के जस विभक्ति में औ विभक्ति में थोड़ा रूप में परिवर्तन होता है। वहां माता, मातारौ, मातारह, यह मापक अर्थ जो मातृ शब्द है उसके रूप होते हैं, और जननी वाची जो मातृ शब्द है उसके माता, मातरौ, मातरह बनता है। तो आ गया डिफरेंस, अर्थात समान रूपता नहीं आ रही है। एक भी विभक्ति में विरूपता आई तो वहां एक शेष नहीं होगा। अतः यहाँ एवार्थक और एक शब्द दोनों जगह देखो, एक शेषण में भी एक पद है, एक विभक्ति में भी एक। गुरु जी, ये जो समान रूपता, ये शब्दों से समान रूपता, अर्थों से समान रूपता दोनों होना चाहिए, ना खाली शब्दों से समान रूपता या केवल अर्थ से समान रूपता? क्योंकि मान लीजिए वार्तिक जो है ना, समान अर्थानाम विरूपाणाम अपि एक शेष, तो मान लीजिए वो अर्थ का जो होगा उससे वो एक रहना चाहिए। रूप से ये थोड़ा सा बता दीजिए ना। हाँ हाँ, इसमें ये है, एक आगे आने वाली है वार्तिक इसी सूत्र पर, विरूपाणाम अभी एक शेषा, समानार्थानाम विरूपाणाम अभी एक शेषा। ये एक शेष प्रकरण की वार्तक है। वक्रदंडश्च कुटिल दंडश्च, ऐसा उदाहरण आगे आता है एक शेष प्रकरण जब आप पढ़ेंगे। तो वक्रदंड कहो या कुटिल दंड कहो, दोनों का अर्थ तो एक ही है, परंतु रूप में भिन्नता है। इसी को बतलाने के लिए वहां उस वार्तिक का आरंभ हुआ कि इस सूत्र से तो समानार्थानाम स्वरूपाणाम एक शेषः, परंतु जो वार्तिक है वो विरूपों का भी, यदि वो समानार्थक हैं तो उन विरूपों का भी एक शेष कर देता है। तो उस वार्तिक वचन का आरंभ ही इसीलिए हुआ है कि इस सूत्र से वह संभव नहीं है, अर्थात यह सूत्र केवल समान रूप वालों का ही एक शेष करेगा। यह बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। तो अब यहाँ पर यह देखने की बात एक और है कि यहाँ एवकार जो है, जो उत्तर सूत्र से अनुकृष्ट होकर के एवकार आता है, वह यदि न आए तो क्या होगा कि जो जननीवाची और मातृवाची, जननीवाची मातृ शब्द और परिक्षेत्रवाची मातृ शब्द है, उनमें भी एक शेष होने लगेगा। इसलिए एव शब्द का प्रयोग इसीलिए किया गया है कि एक भी विभक्ति में कहीं भी थोड़ा भी विरूपता आएगी तो वहां पर एक शेष नहीं होगा। यह बात भी हमको यहाँ अच्छी तरह से समझ नहीं लेनी चाहिए। अब यहाँ ये कहते हैं कि शेष ग्रहण क्यों कह रहे हो? स्वरूपाणाम एकः एक विभक्तौ, एक विभक्तौ उत्तरस्याम सत्याम स्वरूपाणाम शब्दानाम मध्ये एकः भवतु शिष्यते इति किमर्थम, शेषः इति किमर्थम। तो एक होगा तो वहां पर दो उदात्त वालों को, दो उदात्त वाले कोई शब्द हैं तो उनको एक जो का एक उदात्त वाला ही
शेष रह जाएगा तो वहां समस्या आएगी। तो वहां अस्वस्थ अस्वस्थ इस तरह से जब दो उदात्त वाला जो होगा उसके स्थान पर दो उदात्त वाला ही स्वर की विशेषता है, स्वर में कहीं कहीं परिवर्तन आएगा। यह बात भी यहाँ पर बतलाई गई है। और यहाँ चूंकि द्वंद्व की अनुवृत्ति आती है, तिख्य पुनर्वसोर नक्षत्र द्वंद्व एक सूत्र है, वहां से द्वंद्व पद की अनुवृत्ति आती है। इसका मतलब यह है कि द्वंद्व पृष्ठे एक शेषः, द्वंद्व जहां होने लगता है तभी एक शेष होता है। इसीलिए देखो, देव देवः और राज राजः में एक शेष नहीं होता है। समान रूपता होते हुए भी देव देवः और राज राजः में समास इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां द्वंद्व की प्रसक्ति ही नहीं है। द्वंद्व की प्रसक्ति हो तब द्वंद्वापवाद रूप में द्वंद्व को रोक करके एक शेष प्रवृत्त होता है। यह बात भी हमें यहाँ पर समझनी होगी। यद्यपि एक शेष अनैमित्तिक है और अंतरंग है, सुउत्पत्ति से पहले ही प्रवृत्त हो जाता है, सुउत्पत्ति से पहले ही एक शेष प्रारंभ हो जाता है, फिर भी इसको हम द्वंद्वापवाद इसीलिए मानते हैं। द्वंद्व के अपवाद के रूप में इसको हम स्वीकार करते हैं। इसीलिए देव देवः और राज राजः में एक शेष नहीं होता क्योंकि वहां द्वंद्व की प्रसक्ति नहीं है। और भी एक दो बातें यहाँ पर ध्यान देने योग्य हैं। एक दो बात और मेरे मन में आ रही थी यहाँ बताने के लिए। वो मुझे अब स्मरण नहीं हो रहा है क्या मैं कुछ कहना चाह रहा था। यहाँ पर कोई तत्वबोधनी और बाल मनोरमा की बात थी। हाँ, वो बात ये है कि प्रातिपदिकानाम एक शेषः, बार फोन आ रहे हैं। हाँ, तो प्रातिपदिकानाम एक शेषः कि सुबंतानाम एक शेषः। प्रातिपदिक के बारे में पहले चर्चा हमने की थी कि प्रातिपदिक में ये पक्ष चलता है कि संख्या भी प्रातिपदिकार्थ, संख्या माने एकत्व द्वित्व बहुत्व आदि संख्या भी जो है प्रातिपदिकार्थ है। यह बात भी हमें ये एक से प्रतीत होती है। द्वित्व और बहुत्व जो संख्या है वह भी प्रातिपदिक के अंतर्गत है, प्रातिपदिकार्थ रूप है। संख्या का मतलब यहाँ शास्त्रीय माने व्याकरण शास्त्रीय संख्या से मतलब नहीं है। बहुगुणवतु डत संख्या ये जो सूत्र है वह शास्त्रीय संख्या संज्ञा की तरफ बात करता है। और हम यहाँ जो एक शेषः में जो एक शब्द है वह लोक प्रसिद्ध जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो संख्याएं हैं उसकी तरफ इशारा करता है। एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या जो न्याय दर्शन में बताई जाती है, संख्या सर्वस्य भेदिका। जब दो प्रातिपदिक कहने की इच्छा होगी तो दो प्रातिपदिक बोलने पड़ेंगे, तीन प्रातिपदिक कहने की इच्छा होगी तो 3 बार प्रातिपदिक बोलना पड़ेगा।
तो इस तरह से हम यहाँ ये देखते हैं कि प्रातिपदिक के अंदर ही संख्या भी प्रातिपदिक का अर्थ है। तो उसी द्वित्व, बहुत्व, तृत्व इत्यादि संख्याओं की स्थिति जब आती है तब वहां एक शेष आता है। राम राम राम, इस तरह से 2 बार 3 बार राम राम शब्द का प्रयोग किया आपने, अविभक्ति है, तो 2 बार राम राम शब्द का कहना, तो वह जो द्वित्व है, और जस विभक्ति लाते हैं तो 3 बार राम राम राम, इस तरह से 3 प्रातिपदिकों को कहने के लिए आपको तृत्व की स्थिति को बतलाने के लिए यहाँ पर संख्या को लेकर के आएंगे। तो वहां भी एक शेष होगा, और जो शेष रह जाएगा वह लुप्यमान जितने भी हैं उन सब के अर्थ का अविधायक होगा। यही तो एक शेष वृत्ति का अर्थ है। तो वह शक्ति यहाँ पर विद्यमान उसी प्रातिपदिक में जो शेष रह जाता है, वह अन्य लुप्यमान जो प्रातिपदिक हैं उनका भी अर्थ का बोधक होता है। इसका मतलब यह है कि संख्या निश्चित रूप से प्रातिपदिकार्थ के रूप में हमें स्वीकार करनी चाहिए कि संख्या भी प्रातिपदिकार्थ है। तभी एक शेष जैसी स्थितियां, एक शेष जैसी वृत्ति तभी गतार्थ होगी, एक शेष करना तभी गतार्थ होगा, क्योंकि वृत्ति का मतलब है परार्था विधानम वृत्ति ही परेशाम पराणाम परेशाम इतरेशाम अर्थस्य अविधानम अपि यह शिष्यते सह करोति, तस्मात् कारणात् अत्र सा वृत्ति ही अत्र भवति परार्था विधानम वृत्ति ही। तो जो लुप्त हो चुके हैं, जो जिनका लोप हो गया है, उनके अर्थ को भी यहाँ एक शेष वृत्ति के द्वारा बतला दिया जाता है। तो वह द्वित्व तृत्व जो संख्या है वह इनमें प्रातिपदिक में रहती है। अब आप ये कहेंगे कि फिर तो द्विगम प्रातिपदिकार्थ, ये पक्ष का क्या होगा? त्रिकम प्रातिपदिकार्थ, चतुष्कम प्रातिपदिकार्थ, पंचकम प्रातिपदिकार्थ, तो सब जगह संख्या ही तो है। पंचकम में भी पंच संख्या है, चतुष्कम में भी चतुष संख्या है, तो संख्या तो प्रातिपदिकार्थ है ही। हम संख्या को प्रातिपदिकार्थ के रूप में हमें स्वीकार करना होगा। इस तरह से कुछ दार्शनिक बातें यहाँ पर उपस्थित होती हैं। यह इस सूत्र का वैशिष्ट्य है। और इसी तरह से एक सूत्र है इदितो नुम धातो द्वंद्वे प्रसिक्ते एक शेषः, यह अर्थ मानते हैं तभी इदितो नुम धातो में इदितः यह जो निर्देश है वह निकल पाएगा। यदि स्वरूपाणाम का समानम रूपम येषाम तानि ऐसा अर्थ करते हैं तो इदितो नुम धातो में इदितः यह शब्द कैसे बनेगा? क्योंकि दोनों जगह जो इत है वह तो समान रूप है, तो यहाँ एक शेष होना चाहिए। तो फिर भी यहाँ एक शेष नहीं हो रहा है। एक शेष क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ द्वंद्व की प्रसक्ति नहीं है। यहाँ तो बहुब्रीहि समास हो रहा है। तो द्वंद्व प्रसक्ते एक शेषः, द्वंद्वापवादः एक शेषः, प्रातिपदिकानाम एक शेषः, उत सुबंतानाम एक शेषः, ये सारी बातें यहाँ पर अच्छी तरह से विचार कर लेनी चाहिए। और भी 2-4 पक्ष हैं, वो प्रसंगांतर की ओर
हमें ले जाएंगे, इसलिए हम ज्यादा उसकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहे। और भी चर्चाएं इसमें आती हैं शेखर की और प्रौढ़ मनोरमा की, उन चर्चाओं का भी हम यहाँ परित्याग कर रहे हैं। और अब हम यथा ग्रंथम, जो ग्रंथ है हमारा, उसमें जो अर्थ दिया गया है उस अर्थ को हमने यहाँ समझ लिया। और इस तरह से हमने कल रामः रामौ, रामौ शब्द की भी निष्पत्ति हमने कर ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और व्यक्तिगत रूप से जो भी चर्चा करनी है तो आप व्यक्तिगत प्रश्न करके आप पूछ सकते हैं। मैं सोचता हूं कि अब हमें ग्रंथारंभ आगे करना चाहिए। राम शब्द से जब जस विभक्ति लाएंगे तो राम जस बन जाता है। तो जस विभक्ति बहुत्व की विवक्षा में होगी, बहुसु बहुवचनम। बहुत्व की विवक्षा होने पर बहुवचन आता है और बहुवचन संज्ञा जस की होती है, यह बात हम पहले से ही अवगत हैं, जान चुके हैं। तो राम राम राम, इस तरह से 3 बार राम तो कहना ही पड़ेगा। और जस विभक्ति आएगी तब यहाँ स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तों से एक शेष हो जाता है। तो राम जस ऐसी स्थिति बनती है। अब यहाँ पर भी स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तों से जो एक शेष हो रहा है वो वास्तव में प्रातिपदिकों का एक शेष हो रहा है। और संस्कृत में जब विग्रह करेंगे एक शेष का, एक शेष वृत्ति का, तो संस्कृत में कोई भी अपदम न प्रयुंजित, इसलिए रामश्च रामश्च रामश्च, इसी तरह से ही वहां एक शेष की वृत्ति के लिए आपको इसी तरह से ही पदों का प्रयोग करना होगा। तब वहां प्रातिपदिकों का एक शेष रह करके राम जस, और ऐसी स्थिति में ज की संज्ञा करनी है। तो ज की संज्ञा करेंगे जब, तो ज की संज्ञा किससे होगी? तब सूत्र आता है चुटु। चुटु सूत्र से यहाँ ज की संज्ञा होती है। उसी चुटु सूत्र की व्याख्या अब हम करते हैं। चुश्च टुश्च इति चुटु। यहाँ पर ये एक पदात्मक सूत्र है और द्विवचनांत, प्रथमा द्विवचनांत चुटु, यह जो एक पदात्मक सूत्र है। और यहाँ पर आदिर यटुडबा सूत्र से आधि पद की अनुवृत्ति आती है। उस आदि पद को भी, जो प्रथमिक वचनांत है, उसको भी द्विवचनांत बना लेंगे। आदिश्च आदिश्च आदि, चुटु आदि चुटु, इस तरह से। और किसके आदि में? तो ख प्रत्यय से एक सूत्र है, वहां से प्रत्यय की अनुवृत्ति आती है। तो प्रत्यय आदि चुटु, माने प्रत्यय के आदि में जो चवर्ग और टवर्ग, तो प्रत्ययाद्यौ चुटु इतौ स्तः, यह जो अर्थ श्रीमद् भट्टोजी दीक्षित ने किया है वह प्रत्ययाद्यौ चुटु इतौ स्तः, यह अर्थ आप समझ गए होंगे कैसे किया है। इस सूत्र में आदि सूत्र से आदि की अनुवृत्ति आती है, ख प्रत्यय सूत्र से प्रत्यय की अनुवृत्ति आती है। तो प्रत्यय के आदि में स्थित जो चवर्ग, चू से चवर्ग लिया जाएगा और टू से टवर्ग लिया जाएगा। गुरुजी न्याय चंचू, न्याय चंचू तो होता है, तो न्याय चंचू जो न्याय का जो पंडित होता है इसको बोलता है तो न्याय चंचू।
उधर तो चंचू में तो चंचू तो छत तो लोप के नहीं हुआ। वहाँ चय चुप चुणपह प्रत्यय होते हैं, वो तद्धित के विद्या चणाह, विद्या चंचवह, चैचुप और चणप प्रत्यय होते हैं। वहाँ अलग विशेष व्यवस्था है, वो अपवाद रूप में है, वो बताएंगे, आगे की चर्चा है तद्धित की। तो विद्या चिंचु, विद्या चणाह, तो ये विशेष प्रत्यय हैं। वहाँ चवर्ग की संज्ञा क्यों नहीं होती, इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी यहाँ प्रथमा का बहुवचन जस विभक्ति आ गई है, और जस में जो जकार है उसकी इत संज्ञा करनी है। जकार चवर्ग में आता है, तो उस चवर्ग प्रत्यय के आदि में स्थित होने के कारण यहाँ उस ज की इत संज्ञा हो जाती है, तो अस बचता है। राम अस, ऐसी स्थिति बनती है। प्रक्रिया को थोड़ा हमें ध्यान देना है, प्रक्रिया समझ जाएंगे तो फिर हम आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आगे लिखते हैं दीक्षित जी, इति जस्येत संज्ञायाम। इस तरह से जस व्यक्ति के जकार की इत संज्ञा होने पर क्या बचा, तो अस बचा। अस में शकार की भी संज्ञा होनी चाहिए। शकार की संज्ञा अलंत्यम से हो जानी चाहिए। तब कहा सूत्र आया न विभक्तो तुष्मा, न इति एकम पदम, विभक्तो इति द्वितीयम पदम, और तुष्मा इति तृतीयम पदम। तुष्मा से यहाँ पर तू माने तवर्ग है, श है और म है। यहाँ इनका द्वंद्व समास होता है। तू च स च म च इति तुष्मा। और यहाँ इत की अनुवृत्ति आती है और उसको बहुवचनान्ततया विपरिणमित कर लेते हैं, कार्यवशात् विभक्तिर विपरिणामः। और इत संज्ञा का मतलब यही होता है कि एति गच्छति तीत, जो इत संज्ञा होते ही फिर उसका लोप हो जाता है। अब यहाँ पर ये देखना है कि विभक्तिस्थाः तवर्ग शकार मकाराः इतो न स्युः, ये जो अर्थ किया है विभक्तिस्था, ये अर्थ कैसे किया, तो विभक्तौ में सप्तमी है, न विभक्तौ। विभक्तौ का अर्थ विभक्तिस्थाः, विभक्ति में स्थित यदि तवर्ग है, शकार है, मकार है, तो उसकी संज्ञा हलंत्यम सूत्र से जो प्राप्त हो रही है वह नहीं होगी। प्राप्तौ सत्याम निषेधः, यहाँ शकार का उदाहरण हमने यहाँ देखा है, तवर्ग का उदाहरण आगे आएगा, मकार का उदाहरण भी आगे आएगा। हम यहाँ सकार का उदाहरण देख रहे हैं। राम अग्रे अस, ऐसी स्थिति बन जाती है तो श की संज्ञा हलंत्यम सूत्र से उपदेशे अंत्यम हल स्यात् करके इत होकर के स का लोप होना चाहिए तस्लोप से, तो उसका यह सूत्र निषेधक सूत्र है। विभक्ति में स्थिति तवर्ग शकार मकार होगा तो उसकी संज्ञा नहीं होगी। इस तरह से श की संज्ञा नहीं होती। इत सकार से नेत्वम, ये पंक्ति दीक्षित जी ने स्वयं लिखी है। इति शकार से नित्वम। चलो ठीक है, इत संज्ञा नहीं हुई, राम अस, यह स्थिति बन गई। अब यहाँ पर आकाश सवर्ण दीर्घ से दीर्घ होना चाहिए, और आधगुणा भी लगा लो आप,
आद्गुण से गुण होना चाहिए। और एक और सूत्र आ रहा है अतो गुणे। अतो गुणे सूत्र से पररूप होना चाहिए। तो अतो गुणे सूत्र का अर्थ समझते हैं। अतः यदि पंचम एकवचनांतम गुणे यदि सप्तम एकवचनांतम। और इस सूत्र में एक ही पररूपम से पररूपम की अनुवृत्ति आती है। उससे पदांतात् सूत्र से पदांतात् पद की अनुवृत्ति आती है। अपदांतात् अपदांतात् यह पंचम में अनुवृत्त होता है। तो अपदांतात् अतः माने अकारात् गुणे परतः गुण पर में हो तो पररूपम एकादेशः। एक पररूपम से जो पररूपम की अनुवृत्ति आई है। तो अब यह सूत्र यहाँ प्रवृत्त होगा राम अस। इस स्थिति में अपदांत अकार है मकारोत्तरवर्ती अकार। उससे गुण पर में है जस का आकार। अपदांत आकार से गुण परे मिल जाएगा। तो अपदांतात् अकारात् गुणे परतः पररूपम एकादेश स्यात्। तो वहां ऐसी स्थिति में पररूप एकादेश होगा। तो यहाँ आद्गुण से गुण प्राप्त है, अकस्वर्ण से दीर्घ प्राप्त है। इनको बात करके परत्वात् आतो गुण सूत्र से पररूप होने चला। उस पररूप को भी परत्वात् पूर्वश्रवण दीर्घ आ जाएगा। प्रथमयो पूर्वश्रवण सूत्र से यहाँ पर पूर्वश्रवण दीर्घ की स्थिति होती है। पूर्वश्रवण दीर्घ होता है। अतो गुण ये जो सूत्र है उसके बारे में ये चर्चा आ रही है। जो पंक्ति लिखी है आगे उसको हमें समझना होगा। ये पंक्ति कई बार आ चुकी है, बार बार आती है। उस प्रक्रिया को समझाने के लिए ग्रंथकार यहाँ फिर से लिखते हैं कि अतो गुणे इति ही पुरस्ताद् विवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति न्यायेन अकस्वर्णे दीर्घ इत्यस्यैवापवादः न तु प्रथमयो इत्यस्यापि। यह पंक्ति कई बार हम लोग समझ चुके हैं। केवल जब दूसरा प्रसंग आता है तब यह पंक्ति दूसरे रूप में आती है। पर वह पंक्ति बार बार उसी अर्थ को पुरस्ताद् विवादं न्याय नियम वृद्धि एवं पररूपम इत्यस्य वादिका न तु मांगोस्यस्य तेन अवैहि इति वृद्धि रसादुरेव। ये संधि में एक पंक्ति आई थी। ऐसे ही विसर्ग संधि में भी ये चर्चा आ चुकी है प्रकारांतर से। वही चर्चा यहाँ पर फिर से दीक्षित जी ने लिख दी है पंक्ति कि जब राम अस बना तो अतो गुण अतो आद्गुण सूत्र को तो अकस्वर्ण दीर्घ सूत्र अपवादत्वात् बाध लेता है। अकस्वर्ण दीर्घ सूत्र को अतोगुणे सूत्र बाधेगा। तो अतोगुणे सूत्र जो है अकस्वर्ण दीर्घ सूत्र को बांधने में ही उसकी सामर्थ्य पूर्ण हो जाती है। प्रथमयो पुरुषवर्ण सूत्र को यह सूत्र नहीं बांध पाता है। अर्थात प्रथमयो पुरुषवर्ण सूत्र का यह अपवाद नहीं बन पाता है। पुरस्तात् अपवादाः अनंतरान् विधीन् बाधन्ते। अनंतरान् माने समीप वाली जो विधियां हैं उन्हीं को बांधते हैं। पूर्व वाली विधियों को बांध लेगा पर उत्तर वाली विधियां उनको नहीं बांध पाएगा। तो परत्वात् प्रथमयो पुरुषवर्ण सूत्र जो है आकर के पुरुषवर्ण दीर्घ कर देता है। अकस्वर्ण दीर्घ को तो ये रोक लेगा पर प्रथमयो पुरुषवर्ण इस सूत्र को यह सूत्र
नहीं रोक पाता है, अतः वह छूट जाता है, तो वह आकर के प्रथम पुरुषवाणा सूत्र के द्वारा यहाँ पुरुषवाण दीर्घ हो जाता है, तो रामास ऐसी स्थिति बन जाती है। इसके बारे में पुरस्कार न्याय के बारे में मैं जब भी ये आता है तब वही दृष्टांत देता हूं कि जैसे कोई सेठ जी हैं, उनके घर में कोई चोरी करने आ रहा है, दो चोर आए चोरी करने के लिए, तो सेठ जी की नींद खुल गई और सेठ जी चोरों के पीछे भागे, तो दोनों चोर आगे भाग रहे हैं और सेठ जी पीछे से भाग रहे हैं, तो जो नजदीक होगा उसी को तो सेठ जी पकड़ पाएंगे, जो दूर है उसको तो पकड़ नहीं पाएंगे, वो भाग जाएगा, क्योंकि सेठ जी के सामर्थ्य जो है वह पूर्व वाले चोर को ही पकड़ने में पूरी हो जाएगी, बाद वाला जो चोर है वो तो छूट जाएगा। ऐसी ही कुछ स्थिति यहाँ अतोगुणे की होती है। अतोगुणे सूत्र जो है वह आकाशवाणी दीर्घ इस सूत्र को रोकने में ही अपनी सामर्थ्य खो देता है, प्रथम पुरुषवाण सूत्र को नहीं रोक पाएगा और वह आकर के यहाँ पर पुरुषवाण दीर्घ कर देता है। इस तरह से रामाह, रामास और स को खरवसाने और विसर्जनीय, पहले तो शुरू से रू किए और रू को की संज्ञा होने पर र को अवसान में खरवसानी और विसर्जनीय सूत्र के द्वारा विसर्ग कर देते हैं, तो रामा यह प्रयोग बनता है। यह प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हमें समझना होगा। हम ये सब बातें इसलिए कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया के द्वारा ही हम इन शब्दों की सिद्धि करने से पुण्य जनकता अवच्छेदकत्व, पुण्य की प्राप्ति भी करनी है। हम ऐसे ही जाकर के कह करके चले जाएंगे तो एक तो हमारी संस्कार में जो व्याकरण के जो सूत्र हैं, उनके संस्कार हैं, वो भी हमारे सामने आने चाहिए शब्द सिद्धि करते समय, कि कौन से सूत्र प्राप्त हो रहे हैं, कौन से सूत्र अपवाद के रूप में आ रहे हैं, कौन से सूत्र बाधक बन रहे हैं, बाधे जा रहे हैं, बाध्य हो रहे हैं, कौन बाधक हो रहे हैं। इन चीजों का एक प्रकार का एक संस्कार शब्द सिद्धि प्रक्रिया में ये बहुत जरूरी है। इसलिए दीक्षित जी यहाँ पर इस प्रकार की पंक्ति लिख करके इसको ग्रंथ का स्वरूप देते हैं। अस्तु, हमने प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों का रूप समझ लिया, रामः, रामौ, रामाः। प्रथमा में संबुद्धि का एक वचन भी आता है। यह बात आगे सूत्र स्वयं भगवान पाणिनि का सूत्र है, एक वचनम संबुद्धि ही। संबोधने प्रथमायाः एक वचनम संबुद्धि संज्ञम स्यात्। संबोधन में प्रथमा का जो एक वचन है उसकी संबुद्धि संज्ञा करने वाला यह सूत्र है, और संबुद्धि संज्ञा करना बहुत जरूरी है। संबुद्धि संज्ञा नहीं करेंगे तो आगे की जो कार्य हैं लुक इत्यादि वो नहीं हो पाएंगे। आगे सूत्र आ रहा है, एंग ह्रस्वात् संबुद्धे, एगंतात् ह्रस्वान्तात् चांगात् धल्लुप्यते संबुद्धेश्चेत्। तो हे राम शब्द से शु विभक्ति लाएंगे, हे राम शु बन जाएगा। ऐसी स्थिति में सु की एक वचन संबुद्धि सूत्र के द्वारा यहाँ संबुद्धि संज्ञा हो जाएगी, तब सूत्र लगेगा एंग ह्रस्वात् संबुद्धे, एगंतात् ह्रस्वान्तात् चांगात् धल्लुप्यते संबुद्धेश्चेत्।
संबुद्ध्याक्षिप्तस्याङ्गस्य एङ् ऋष्वाभ्यां विशेषणात् न इह हे कतरत कुलेति। मूल जो वहां लिखा हुआ है, हे राम, हे रामौ, हे रामाः। तो यहाँ कुछ थोड़ी सी बातें समझने लायक हैं। एङ् ऋष्वा संबुद्धे सूत्र भी थोड़ा व्याख्यातव्य है, इसकी भी व्याख्या अपेक्षित है। आज यही कक्षा पूर्ण करते हैं, कल इसकी व्याख्या करेंगे। एङ् ऋष्वा संबुद्धे, इस सूत्र को अपन कल चर्चा कर लेंगे। आज मैं थोड़ा सा अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं, इसलिए कक्षा यहीं पूर्ण करते हैं। आप लोगों के मन में कोई प्रश्न और संदेह हो कर सकते हैं, बोलिए। कुछ प्रश्न हो, कोई संदेह हो, कोई चर्चा और करनी हो तो आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपका प्रश्न काल का अवसर है। आज मैं थोड़ा सा अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं, इसलिए आज पाठ यहीं पूर्ण करते हैं और कल एङ् ह्रस्वा संबुद्धे की चर्चा करेंगे। सागर जी, क्या नाम है इनका? आचार्य जी। सागर जी, आप कहाँ से हैं? आचार्य जी, मेरी आवाज सुन मेरा रहे हैं आप?